तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की जो जनरेशन होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, कितनी होती है। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो पहली इसकी 3 जनरेशन होती हैं। पहली होती है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरी जनरेशन होती है इकोनॉमी एंड सोशल राइट, थर्ड होती है हमारी कलेक्टिव राइट्स। ठीक है, इसका अगर हम पूरा नाम लें तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, फिर ऐसे ही इसके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल एंड कलेक्टिव ये होता है। ठीक है, अब आती है बारीक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसको सिविल एंड पॉलिटिकल को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल हमको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ये कब आई थी? ये 13 to 18 सेंचुरी में ये चला था। मतलब जब भी कोई स्टार्टिंग होती है तो कुछ भी प्रोसेस होता है तो उसमें थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे ये प्रोसेस चलता रहा तो थोड़ा टाइम लग गया। इस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा टाइम लगा 13 to 18 सेंचुरी तक। कब? जब मेग्ना कार्टा का रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम ये आई थी। ठीक है, आइडियोलॉजी एंड लिबरलिज्म। इसमें क्या था कि मतलब कुछ ऐसी जगह सी, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिन्हें हमें लिबरलाइज किया, जिसने हमें लिबरलाइज किया। थोड़ी सी हमें लिबर्टी मिली राइट्स से कि हमारा ये राइट है, इस टॉपिक पे हमारा ये राइट है, तो हमें फ्रीडम है इस चीज़ की। हम थोड़े से मतलब लिबरल हुए उस चीज़ से, कोई भी हम पर हक नहीं जमा सकता, ऐसा कुछ। ठीक है, कब आया था? या मेग्ना कार्टा के टाइम पे आया था। नेक्स्ट वन इज कोल्ड ब्लू राइट्स। इसको ब्लू राइट क्यों बोलते हैं? जब भी हम किसी को ज़्यादा इंडिकेट कराना होता है तो उसको हम दूसरा कलर हाईलाइट कर देते हैं। तो जब भी हमें कुछ चीज़ हाईलाइट कराना होता है, जैसे ब्लू लाइट्स हो गया, ब्लू वगैरह हो गया, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कराना होता है, तो इसलिए इसको ब्लू राइट्स बोला गया। अब बारी आती है पॉजिटिव राइट। पॉजिटिव राइट का मतलब क्या होता है? जो हमारे राइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला एक नेगेटिव राइट, दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव राइट। पॉजिटिव राइट वो होते हैं जिसमें स्टेट का रोल होता है, और नेगेटिव राइट वो होते हैं जिसमें स्टेट का रोल नहीं होता, इंडिविजुअल रोल होता है। ठीक है, हम खुद उस पर रोल करते हैं, कोई भी स्टेट का रोल नहीं होता। अब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में राइट कौन कौन सा आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। ठीक है, ये सब आते हैं। हमें मतलब पूरी स्टेट को अगर हम देखें तो हर एक इंसान को राइट है कि वो कुछ भी कह सकता है। ठीक है, अगर हमें कोई टॉर्चर कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी एंड सोशल राइट्स। इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। अब जब सिविल एंड पॉलिटिकल के बारे में हो गया तो 18 तक था वो। ठीक है, वो कब तक था? 13 to 18। ये था 19 to 20 सेंचुरी। ठीक है, तो ये 19 to 20 सेंचुरी में हुआ था। किसके टाइम पे वो हुआ था? हमारा किसके टाइम पे? वो हमारा ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट था, ये हमारा मेग्ना कार्टा के टाइम पे हुआ था। बट ये हुआ था हमारा रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1919। ठीक है, इससे थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये कब हुआ था? ये मेग्ना कार्टा के टाइम पे हुआ था, और 13 to 18 सेंचुरी में हुआ था। ये हुआ था 19 to 20 सेंचुरी, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1919। ठीक है, अब ये सोशलिज्म, आइडियोलॉजी एंड सोशलिस्ट। अब ये सोशलिज्म है। इकोनॉमी एंड सोशल राइट से क्या होता है? सामाजिकता के बारे में हमें जो बताते हैं राइट्स, वो राइट्स। तो सोशलिज्म मतलब जो हमें समाजवाद के बारे में बताते हैं वो राइट्स। ठीक है, अब नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं? जो भी हमने पहले पढ़ा था उसमें थे पॉजिटिव राइट्स। ठीक है, पॉजिटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स, और इसमें थे हमारे नेगेटिव राइट। मतलब सिविल एंड पॉलिटिकल के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्टेट का रोल था। ठीक है, इकोनॉमी से क्या समझ में आ रहा है? इकोनॉमी तो भैया हमारी आर्थिक राइट हो गए ना, सोशल समाज के राइट हो गए, जिसमें समाज का रोल होता है वे होते हैं नेगेटिव राइट्स। जिसमें स्टेट का रोल नहीं होता वो होते हैं हमारे नेगेटिव राइट्स। अब वेलफेयर राइट्स, इकोनॉमी को लेकर अगर हम चलते हैं तो हमारे वेलफेयर के लिए राइट होते हैं वो। ठीक है, अब उसमें राइट कैसे कैसे होते हैं? तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेटल। तो राइट टू वर्क, हर एक इंसान का अपने एक अधिकार है कि हम लोग वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं, बट वो क्या हो? 14+ हो। ठीक है, 14+ हो। इसमें ये क्या है? एक ऑप्शनल है, एक एक्सेप्शनल है, कि अगर कंडीशन है कि अगर बच्चा 14 साल से ज़्यादा का है तो वो मेजोरिटी में आ जाता है। ठीक है, मेजोरिटी में आ जाता है कि उसको हाँ भाई ये अब काम कर सकता है, इसको समझ हो जाती है। तो 14 साल के बाद उसका खुद का अधिकार है कि वो काम करे या ना करे। फिर होता है राइट टू एजुकेशन, हर एक बंदे को राइट है कि वो पढ़ सकता है।
हर एक बंदे को ये अधिकार है कि वो कोई भी टेरिटरी हो वहाँ पे सेटल हो सकता है, इंडिया की, ठीक है। अब बोलते हैं रेड राइट्स, सॉरी नॉट रेड लाइट, रेड राइट्स, इसको हम रेड राइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स क्या होते हैं? हाफ कलेक्टिव मतलब कुछ यहाँ से सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से लिया, कुछ इकोनॉमी राइट्स से लिया, और देन हमारा बन गया कलेक्टिव। कलेक्टिव से समझ में क्या आ रहा है कि हमें इकट्ठा करना, इधर से भी इकट्ठा करना, उधर से भी इकट्ठा करना, इधर से भी इकट्ठा करना। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो कुछ कहीं और से रूल्स लिए, कुछ कहीं और से रूल्स लिए, कुछ कहीं और से रूल्स लिए, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऐसे ही कलेक्टिव राइट्स होते हैं। तो कुछ लिए उन्होंने हमारे सिविल्स राइट में से, ठीक है, कुछ लिए हमारे सिविल राइट्स, कुछ लिए हमारे इकोनॉमी एंड सोशल राइट्स, देन ये बना कलेक्टिव राइट्स, ठीक है। ये कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये कब तक चला? तो ये हाफ ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है, हाफ ऑफ 20th एंड 21st सेंचुरी, ठीक है। फिर ये आइडियोलॉजी एंड एनवायरमेंशन, ये जो राइट्स थे वो इन्वायरमेंट को देखकर किए गए थे। ग्रीन राइट्स क्या होते हैं? ग्रीन राइट्स किसको इंडिकेट करता है? एनवायरमेंट को, ठीक है। अभी बोथ एंड पॉजिटिव राइट्स, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव भी होना था, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स दोनों होने थे। दोनों होते हैं, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा सिविल से भी लिया गया और थोड़ा सा इकोनॉमी से भी लिया गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों राइट्स हैं। अब इसमें राइट्स होते क्या क्या है? राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, राइट टू प्योर एयर एंड वाटर। हमें अधिकार है कि हम हेल्थी इन्वायरमेंट रखें, या हमें अधिकार है कि हम हेल्थी इन्वायरमेंट में रहें, ठीक है। दूसरा, हमें ये भी राइट है कि हमें साफ पानी चाहिए पीने के लिए, साफ हवा चाहिए लेने के लिए, साफ जगह चाहिए रहने के लिए। हर एक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड राइट्स होते हैं वो हमारे कलेक्टिव राइट्स में आते हैं। देन ये हमारी आज की वीडियो थी जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो इसका अगर आपको बेसिक चाहिए या थोड़ा सा और लेंथ चाहिए थोड़ी सी, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी। मेरी एक पहली वीडियो है ह्यूमन राइट्स के बारे में, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे को ये टॉपिक चाहिए, यहाँ से ये टॉपिक चाहिए। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं कैसे बनाऊँगी, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ से ये टॉपिक चाहिए, यहाँ से ये टॉपिक चाहिए। थैंक यू सो मच।